मैंने बेनज़ीर को रोते हुए देखा गाड़ी में, तो मैंने फिर मुझसे साहब से कहा, मैंने कहा मुझसे साहब लगता ये है कि आज या कल फांसी हो जाएगी। तो जिस दिन हैंगिंग होनी थी तो मैं उस ज़माने में मुस्लिम में तो था ही था, लेकिन मैं बीबीसी के लिए मार्टली का काम करता था। तो मैं यहाँ से अपने घर में, उस वक्त पिंडी में रहता था, अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर मैंने जाना शुरू किया एयरपोर्ट की तरफ, नहीं टुवर्ड जेल। तो मुझे रास्ते में एक दो अपने जर्नलिस्ट मिले, उन्होंने कहा यार वो सारे जर्नलिस्टों को अरेस्ट कर रहे हैं, मत जाना जेल। मेरा एक दोस्त था विंग कमांडर जावेद, वो बेस में था, वो C-130 चलाता था। मैं बहाने से उसके घर चला गया, तो वो कहता यार मेरी सॉर्टी है, 2 C-130 इन्होंने रखे हुए हैं स्टैंड बाय, तो मुझे हो सकता है याद फ्लाई करना हो। तो मैंने यार किसको फ्लाई कर रहे हो? कहता यार हमें नहीं पता किसको। खैर मैं उसके पास बैठा, खाना वाना खाया उसके साथ, और रात को मैं आकर ये जो बेस है, बेस के पीछे एक जगह मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करके बैठ के वहाँ सिगरेट पीता रहा। तो वो फिर मेरे सामने एक ट्रक आया, ट्रक सीधा बेस पे गया, और फिर वो मेरा ख्याल है उसी में बॉडी थी भुट्टो साहब की, वो ट्रक। मैंने उस वक़्त सदर आकर मार्ट अली को, ये हॉलीडे इन था पहले मैरियट, यहाँ मैंने मार्ट अली को फ़ोन किया। मैंने कहा भुट्टो हैज़ बीन हैंग्ड। उसने कहा रियली? मैंने कहा यस। पहले तो एक सन्नाटा छा गया ना पूरे पाकिस्तान, एक सन्नाटा होता है बिल्कुल। रावलपिंडी के अपना जो बेनज़ीर पार्क कहते हैं या लियाकत का गार्डन कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था, बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था। लोगों ने पुलिस को भी मारा था, बड़ा कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। और मैंने रिपोर्ट किया वो सारा कुछ। उसका मसवदा डॉक्टर भुट्टो साहब ने दे दिया था डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी को। डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी ने उसकी हद तो ये थी कि जिस हिसाब से कोई फ़ोटो कॉपी भी कराता था वो भी जेल हो जाता था। अगर आपने भुट्टो साहब के बारे में कोई चीज़ टाइप भी कराई है तो वो बंदा भी जेल हो जाता था। तो वो इन्होंने बड़े तरीके से फ़ोटो स्टेट कापियाँ कराई, तो उसका एक मसवदा मुझे भी मिला, इफ़ आई एम असिस्टेटेड। वो डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी लेकर आए थे जेल से। डॉक्टर ज़फ़र नियाज़ी दांत देखने गए थे उनके, जो उनके डेंटिस्ट थे। जब जर्नलिस्टों में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो किसी न किसी ने इंडियन एम्बेसी को दे दी होगी। जस्टिस समदानी ने ज़मानत दे दी ना, तो हमारे हौसले बुलंद थे कि अब ज़मानत दे दी है। और ज़ियाउल हक ने कहा था कि मैं किसी सियासतदान को मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत अरेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन 3 सितंबर को इन्होंने भुट्टो साहब को मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत अरेस्ट किया था। और वो वहाँ से मेरे कान खटके। मैंने कहा अब ये कुछ ना हो। जब मैं यहाँ गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो सलूक करते थे मौलाना सूफ़ी इनके साथ, पिंजरे में बिठा दिया उनको जलील करते थे उनको। और भुट्टो साहब ने उठकर कहा कि मिस्टर सूफ़ी, आई एम सन ऑफ सर शाह नवाज़ भुट्टो एंड माई सन विल बी मीर मुर्तज़ा भुट्टो। हमारी बेइज्जती आप नहीं कर सकते, हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है। टीवी की स्ट्राइक हुई थी 21 फरवरी को, 21 फरवरी 1978 को हुई थी। तो हम लोग 16 फरवरी को, तो हम लोग जेल हो गए थे। हमें 1 साल कैद
10 कोड़े सजा। जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई तो डेरा इस्माइल खान जेल में काम ख़त्म हो गया। बड़ा मतलब गमज़दा माहौल हो गया। आखिरी दिन बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा अपना बेगम साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो आई थी, तो ये नीले रंग की ब्यूक गाड़ी में आई थी। मैं, मसलेउद्दीन हमारे टीवी के उस वक़्त डायरेक्टर थे, वो रज़ी अहमद रिजवी और बहुत सारे हमायूं फर, ये सारे जर्नलिस्ट जेल के गेट पर खड़े थे। हमारे सामने वो ब्यूक आई, अंदर चली गई, तो कोई 1 घंटे बाद ब्यूक वापस गई। तो उस वक़्त मैंने बेनज़ीर को रोते हुए देखा गाड़ी में, इतना देखा कि रो रही थी, बेगम साहबा भी रो रही थी। तो मैंने फिर मुझसे साहब से कहा, मैंने कहा मुझसे साहब लगता ये है कि आज या कल फांसी हो जाएगी। रात को आप गए, भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। 111 ब्रिगेड तो मूव कर चुका था और वही जो सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो गए थे, उनकी ड्यूटियाँ बदल गई थी। उनको कह दिया गया था कि इनको नज़रबंद कर दो। जनरल पहले रिलक्टेंट था क्योंकि उसे पता था कि पीपल पार्टी बहुत बड़ी पावर है। वो गया वहाँ मरी भुट्टो साहब से मिलने, तो भुट्टो साहब ने कहा, यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मुझसे क्या लेने आए हो। उन्होंने भुट्टो साहब को रिलीज़ कर दिया मरी से। ज़ियाउल हक ने आहिस्ता पीपल पार्टी के लीडरों के साथ रवाबत बनाने शुरू कर दिए। कभी मुस्तफ़ा जतोई को कह रहे हैं कि हम आपको बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, कभी पीरज़ादा को कह रहे हैं कि हम आपको बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, कभी मुमताज़ भुट्टो को कह रहे हैं कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये लालची शालची आती रही। जो लास्ट विजिट थी हेनरी किसिंजर की, वही उनकी डाउनफॉल का सबब बनी। हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में ड्यूटी कर रहे हैं, हमें कहा जाता है कि आपने यहाँ बैठना है, पीएम मिलेंगे यहाँ ये, और आपने 3 मिनट में अपने शॉर्ट्स बनाकर वापस आ जाना है। तो हमें कभी प्राइम मिनिस्टर के बार में जाने की इजाज़त नहीं थी, तो उस दिन हमें बार में जाने की इजाज़त मिली। ये दोनों आए, भुट्टो साहब और हेनरी किसिंजर, और उनके सोफे पर बैठ गए। तो हेनरी किसिंजर ने कहा कि मिस्टर भुट्टो, यू हैव बीन आवर फ्रेंड एंड आई एम पर्सनली फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, बट you will have to take part in great game. We have not forgotten our defeat in Vietnam, and we will suck Soviet Union into Afghanistan. And how can we fight this war without Pakistan? भुट्टो साहब ने सोचना शुरू कर दिया, बड़ी देर तक सोचते रहे वो। भुट्टो साहब ने कहा, Secretary of State, I am very sorry. We cannot become part of superpower rivalry. तो किसी ने कहा, is it your last decision? उसने कहा yes. Second day हमें ये हुक्म मिला कि चले, आपको नहीं जाना है वज़ीर आज़म के साथ ईरान। भुट्टो साहब ने शहंशाह ईरान को कहा कि तुमने इस जंग में हिस्सा नहीं लेना, it will be disastrous. शहंशाह ईरान ने भुट्टो साहब की बात मान ली। उसमें वो बॉबर्ड लिखता है कि we easily got a person on CIA payroll, that was ज़ियाउल हक।